16 कलाओं में निपुण भगवान मधुसूदन का भव्य रथ यात्रा मंदार क्षेत्र के मधुसूदन नगरी में प्रत्येक साल निकाली जाती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होने वाले इस भव्य आयोजन पर इस साल कोरोना संकट का ग्रहण लग गया है और रथ यात्रा का आयोजन को फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए मंदार के मधुसूदन नगरी में भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं होने से आस्थावान श्रद्धालुओं में मायूसी छाई हुई है। श्रद्धालुओं की मांग है कि मंदार क्षेत्र के इस पारंपरिक रथ यात्रा का आयोजन भले ही नहीं हो, लेकिन यहाँ पर भगवान मधुसूदन की पूजा पाठ वैदिक पद्धति से की जाए और साथ ही उन्हें रथ पर आरूढ़ कर वापस प्रांगण में रखा जाए, ताकि परंपरा भी बनी रहे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाए। जानकारी हो कि भगवान मधुसूदन का यह ऐतिहासिक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और बिहार, झारखंड, बंगाल से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ मधुसूदन भगवान के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। इस साल फिलहाल कोई तैयारी नहीं दिख रही है और लोगों में अब तक संशय बरकरार है कि आज मधुसूदन मंदिर में क्या होगा और भगवान की रथ यात्रा कैसे होगी। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि कम से कम भगवान की पूजा की जाएगी और उनका रथ यात्रा हो सकेगा। बांका से हरि मंदार क्षेत्र के ऐतिहासिक भगवान मधुसूदन मंदिर में खड़े हैं। प्रत्येक साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संकट की वजह से अब तक यहाँ पर भगवान मधुसूदन के रथ यात्रा पर संशय बरकरार है। हम अभी मधुसूदन मंदिर में खड़े हैं और यहाँ के वेदज्ञ पंडित श्री अवधेश ठाकुर जी से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इस बार हुआ है। तो बाबा बताइए, क्या है इस बार का संयोग, क्या लग रहा है? इस बार वैश्विक महामारी के कारण बहुत कुछ विपदा है, जिसके कारण ना तो प्रशासनिक रूप से कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है और ना किसी पब्लिक में भी ऐसा उत्साह है। परंतु हम लोगों का एक ऐसा मानना था, एक विचार था कि जो लोग प्रशासनिक रूप से भी कुछ हम लोगों के बीच में आकर के एक जो इसकी विधि विधान है, इस पर हम लोग को विचार करनी चाहिए था और जो रथ है उसका भी रंग रोगन करके कम से कम उनका पूजन विधान जो है वो अवश्य होना चाहिए था। और यह हो करके जो हम लोगों का एक उत्साह है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए और निरंतर होते रहना चाहिए था। यह वैश्विक महामारी है, सबका मानना है, परंतु एक ऐसी हम लोगों में सामंजस्य हो जिसके कारण कि सभी भक्तों में भी एक उत्साह बनी रहे, तो हम लोगों का मानना है कि कम से कम पूजा और विधान इनका होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भगवान मधुसूदन यहाँ पर विराजमान है और सर्वशक्तिमान हम लोग इन्हें मानते हैं, तो क्या इनका इतिहास क्या है और क्या इनका पौराणिक मान्यता है? ये लगभग 500 साल, यानी जिस समय से चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, ऐसा मानना है कि उसी समय से ये रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है और उस समय से अभी तक होता आ रहा है। ये पहली बार ऐसा हम लोगों के बीच में देखने को और सुनने को भी मिल रहा है। सुनने को भी मिला था कि न कभी ऐसा हुआ है और आज देखने को मिल रहा है कि इस वैश्विक महामारी के कारण, कोरोना के कारण जो ये एक रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा के उत्सव में विराम डाला गया है, विराम हो गया है, जो हम लोगों के अंदर एक बहुत उदासीनता और मायूसी छाई हुई है हम लोगों के भक्तों के बीच में। दूसरों के दुखों को हरने वाले भगवान मधुसूदन के प्रांगण में हम अभी खड़े हैं और मंदार क्षेत्र के आस्थावान श्रद्धालुओं को ऐसा उम्मीद है कि शायद कल तक कुछ न कुछ ऐसा माहौल बनेगा और विधि विधान कम से कम यहाँ होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हरि नारायण सिंह, बांका के मधुसूदन मंदिर से।